पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला प्रैक्टिस किया था। उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई थी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका पिछले वीडियो वाले, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं बार बार आपसे एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में नंबर ऑफ फॉर्मूला बहुत ज्यादा होंगे, है ना। कैसे? अब देखो, इस एक फॉर्मूला से आपके कितने फॉर्मूला निकल सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला यहां है। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। अब इसी से अगर मैं यहां साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहूं, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? यहां से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, साइन थीटा तो स्क्वायर रूट है, तो अंडर रूट राइट साइड में क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? ये साइन एंड कॉस में हो गया। सेम तरीके से अगर यहां पे फिर मैं यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें, कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्लियर है? तो यहां से मेनली हमारा कितने मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, या पेरेंट फॉर्मूला जिसको आप बोल सकते हो, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है। क्लियर है? और इस एक फॉर्मूला से हमारे कितने फॉर्मूला निकल रहे हैं? 4 निकल रहे हैं। तो अगर आप इसको, एक तो ये फॉर्मूला प्लस 4 ये फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला हो गए टोटल, है ना। तो 5 फॉर्मूला याद रखो। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप कॉन्सेप्ट समझो और एक सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो। ये चारों फॉर्मूला जहां भी जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, हम उसको ड्राइव कर लेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग आगे देखते हैं। फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको भी हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने की जरूरत इसको भी है। देखो, प्रूफ में सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट देखते हैं। एलएचएस पार्ट हमारा क्या है? एलएचएस पार्ट है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा एलएचएस का पार्ट है। क्लियर है? अब देखो, इस सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? और फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला तो सिर्फ क्या होता है? एच बाई बी, है ना। बट इसका स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पी बाय बी और इसका अपॉन होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से जरा सा देखिए, तो ये एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा बी स्क्वायर, यहां से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि, यहां साइड में देख लीजिए, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्लियर है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहां से अगर हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की बात करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका बी स्क्वायर के बराबर। तो यहां से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये किसके बराबर? 1। और यही हमारा क्या है? आरएचएस में प्रूफ करना है। क्लियर है? तो ये एक आपका फॉर्मूला क्या आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। क्लियर है? ये आपका सेकेंड फॉर्मूला था। कि फर्स्ट क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इससे फिर हम लोगों ने 4 फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है? फिर यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका ये प्रूफ है। प्रूफ बहुत आसान है। ठीक है? अब हम देखते हैं इसी तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा
-1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी आपका फिर 4 फॉर्मूला निकल सकता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में नंबर ऑफ फॉर्मूला से आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे कितना ज्यादा फॉर्मूला आ रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर है कि आप पेरेंट फॉर्मूला को पकड़िए। इट मींस जो आपका मेन फॉर्मूला है उसको आप देखिए और फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप खुद से फॉर्मूला उसका ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा था अभी जस्ट जो हम लोगों ने प्रूफ किया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। अब देखिए यहीं से कितने फॉर्मूला ड्राइव हो सकते हैं। यहां से सबसे पहले हम अगर सेक स्क्वायर थीटा को लिखना चाहें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड भेज दिया। ओके, अब यहां से अगर हम सेक थीटा फाइंड करने की कोशिश करें कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो राइट साइड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब हम यहां से अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, या यहां से देखिए टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 को लेफ्ट साइड सेंड करना पड़ेगा। तो यहां से क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी एक अपने आप में फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब अगर यहां से हम टेन थीटा फाइंड करने की कोशिश करें, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो फिर यहां से हमारा एक मेन फॉर्मूला था, एक पेरेंट फॉर्मूला था ये, और यहां से फिर हम लोगों ने कितना फॉर्मूला ड्राइव किया 4 फॉर्मूला, तो फिर यहां से आपका 4 फॉर्मूला ड्राइव हो गए। ओके, तो आप इन चारों को याद ना रख के एक ये मेनली फॉर्मूला आप अगर याद रखते हैं, ये चारों आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं, जहां भी जरूरत पड़ेगी हम खुद से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी एक फॉर्मूला है। इसको प्रूफ आप सेम वे में कर सकते हैं जिस तरीके से बाकी का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया। चलो एक लाइन का प्रूफ है, बहुत आसान प्रूफ है, प्रूफ इसका देखते हैं। तो एलएचएस पार्ट हमारा क्या है, एलएचएस पार्ट हमारा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही है ना। फिर जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाय पी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा का फॉर्मूला p बाय h। ओके, अब यहां से कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये b अपॉन p का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से देखो जरा सा, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, यहां से आगे फिर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका पी स्क्वायर। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहां से ध्यान से कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट से यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इस बी स्क्वायर को अगर आप लेफ्ट साइड भेज दे तो ओके। अब यहां से एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया, ये पी स्क्वायर अपॉन फिर से क्या पी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही हमको क्या करना है आरएचएस में प्रूफ करना है। तो फिर आपका ये प्रूफ हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। क्लियर है। तो फिर यहां से आपका एक फॉर्मूला आ गया, ये मेन फॉर्मूला, और यहां से फिर आप ड्राइव करना चाहो, देखो मैथमेटिक्स है ना, यहां पे आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे, कुछ भी अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ करोगे तो कुछ नया चीज बन जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा रास्ता होते हैं भटकने के, जाने के कि क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, जैसे कि यहां से देखिए एक मेन फॉर्मूला था, अब इसको ड्राइव कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा का फॉर्मूला आप पुट कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं, है ना। और पुट करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आपका, एक नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो आप कितने फॉर्मूला याद रखते हैं, तो नहीं रख सकते इतना ज्यादा फॉर्मूला याद, तो सिर्फ आप एक मेन फॉर्मूला याद रखिए और बाकी का आप ड्राइव कीजिए। क्लियर है। देखते हैं पहले इस फॉर्मूला से, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है,
तो इसको फिर कैसे कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने फॉर्मूला बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बाकी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को ब्रेक किया, उस तरीके से सबको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से हमको देखना है फिर 4 फॉर्मूला बनेगा, जैसे पिछले 2 फॉर्मूले से, एक मेन फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला फिर ड्राइव हुआ था, सेम वे में हम इसको भी करेंगे। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा सा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपने आप में एक फॉर्मूला है। अब देख लो कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं इन सारे फॉर्मूला को मत याद रखो, एक मेन फॉर्मूला को याद रखो। ओके, अब यहां से क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट, अब अगर यहां से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां से हम लिखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, फिर यहां से अगर हम फाइंड करना चाहें कि कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो यहां से फिर 4 फॉर्मूला। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 3 फॉर्मूला देखा, एक पिछले वीडियो में और 2 अभी, है ना। कौन कौन सा फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। थर्ड क्या याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला थे। देखो एडिशन में आपका एक फॉर्मूला है, साइन एंड कॉस के स्क्वायर के एडिशन में एक फॉर्मूला है और सब्सट्रैक्शन का 2 फॉर्मूला है। क्लियर है। फिर इन सभी फॉर्मूला से 4-4 फॉर्मूला हम लोगों ने ब्रेक किया था, इन सभी से 4-4 फॉर्मूला हम लोगों ने ब्रेक किया था। तो ये 4 फॉर्मूला आप ना याद रख के, आप सिर्फ अगर ये याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब ये सारे वर्क आप खुद से एक बार करेंगे। ओके, खुद से वर्क करेंगे तब जाकर आपको अच्छे से पता चल पाएगा कैसे फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब हम एक चीज बता रहे हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक अभी हम ये फॉर्मूला देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप रेगुलर यूज के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से साइन से हम कॉस के पास जा सकते हैं या कॉस से साइन के पास आ सकते हैं, है ना। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं या फिर इसका यूज क्या है, कैसे माइंड में सेट करना है इसको, तो क्या सेट करेंगे कि ये एक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से साइन से हम कॉस के पास जा सकते हैं, कॉस से साइन के पास आ सकते हैं। ओके, फिर ये इस फॉर्मूला से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसके हेल्प से हम सेक से कहां जा सकते हैं, टेन के पास, टेन से कहां जा सकते हैं, सेक के पास। फिर ये एक तरीके से रास्ता मान लीजिए। फिर कॉसेक से कॉट के पास, कॉट से कॉसेक के पास। ओके, तो अभी तक देखो कि साइन का फॉर्मूला सिर्फ हमारे पास कॉस के टर्म में है। अगर आपको बोले कि साइन का फॉर्मूला टेन के टर्म में लिखो, साइन का फॉर्मूला कॉट के टर्म में लिखो, साइन का फॉर्मूला कॉसेक के टर्म में लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे। तो एक हम सिर्फ आपको कन्वर्ट करते हैं, बाकी रेस्ट पूरा का पूरा आप कन्वर्ट कीजिएगा। ओके, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो अब यहां से हम एक्सप्रेस करेंगे और हेडिंग क्या देंगे, एक्सप्रेस, या फिर क्वेश्चंस के तौर पे इसको देखेंगे, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ
in terms of all the trigonometrical ratio, all the trigonometrical ratio, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, TR, है ना, कि एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। आपके पास देखिए फॉर्मूला सिर्फ कितने हैं, 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तीन फॉर्मूला के हेल्प से, इसी तीन फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो सबसे फर्स्ट साइन को हम बहुत आसानी से किसके टर्म में लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूं तो साइन को बहुत ही ज्यादा आसानी से हम कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वी नो दैट, अब स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहां से हमको साइन थीटा फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला जो लिखे थे आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमने साइन को एक्सप्रेस कर दिया है कॉस के टर्म में, हमको साइन को एक्सप्रेस करना है इन ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में। अब देखो नेक्स्ट, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब कॉस से हम बहुत आसानी से कहां जा सकते हैं, तो अब तीन फॉर्मूला हमारे पास रेसिप्रोकल वाला है। कौन कौन सा, कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, एंड टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। अब ये तीन फॉर्मूला फिर है। अब सोचो जरा सा कि कॉस से हम कहां कहां जा सकते हैं, तो कॉस से हम या तो साइन के पास आ सकते हैं, नहीं तो कॉस से हम फिर सेक के पास जा सकते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते फिर क्या लिखेंगे, देखो जरा सा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक, तो इसको ये आ जाएगा आपका, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो जरा सा, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर को रूट से फ्री कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या, सेक थीटा। तो ये साइन को हमने एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म में, सेक के टर्म में। यहां साइन को मैंने एक्सप्रेस किया किसके टर्म में, कॉस के टर्म में, ये साइन को मैंने एक्सप्रेस कर दिया सेक के टर्म में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेक के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, अब सेक से हम कहां कहां जा सकते हैं, तो सेक से या तो हम कॉस के पास आ सकते हैं, लेकिन हम जस्ट आगे बढ़े थे कॉस से सेक के पास आए थे। ओके, और फिर सेक से हम कहां जा सकते हैं, टेन के पास, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर आपको याद है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा है, तो सेक थीटा को सिर्फ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, सेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेगा तो साइन थीटा इक्वल टू, ये फ्री हो जाएगा यहां से, तो ये टेन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यानी साइन को मैंने एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म में, साइन को मैंने एक्सप्रेस कर दिया टेन के टर्म में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टेन से फिर हम कहां कहां जा सकते हैं, तो टेन से हम सेक के पास जा सकते हैं और टेन से कॉट के पास जा सकते हैं। तो सेक से ही अभी जस्ट हम आगे बढ़े थे, सेक से हम गए थे टेन के पास, अब हम टेन से कहां जाएंगे, कॉट के पास। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा, ये क्या आ गया, 1 बाय कॉट थीटा
होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय, ये कॉट आएगा नॉट कॉस, ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे ये क्या आ जाएगा 1 बाय कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट करता हूं, यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, इस कॉट से इस कॉट को मैंने कैंसिल करवा दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मैंने साइन को एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म में, साइन को एक्सप्रेस कर दिया कॉट के टर्म में। ओके, अब हमको फिर आगे बढ़ना है और कॉट को एक्सप्रेस करना है कॉट से। फिर पहले ये सोचो कि कॉट से हम फिर कहां जा सकते हैं, तो कॉट से हम टेन के पास जा सकते हैं और कॉट से कहां आ सकते हैं, सेक के पास आ सकते हैं। क्लियर है, तो अभी हम जस्ट क्या किए थे, टेन से कॉट के पास आए थे, मतलब इसको ये यूज किए थे, अब ये यूज करेंगे, कॉट से कहां जाएंगे, सेक के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको इसकी जरूरत नहीं है, ये इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए, कॉट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किस में, कॉसेक में, तो साइन थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय, और अगर आपको याद है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहां से फिर अंडर रूट। क्लियर है, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, जो कि आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, 1 बाय कॉसेक थीटा, क्लियर है, और फिर इसको सेक थीटा को कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल लीजिएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो ये आपका, कोई अगर आपसे पूछे कि साइन को कन्वर्ट करो कॉस के टर्म में, तो साइन को कॉस के टर्म में ये एक्सप्रेशन हो गया, कोई कहे कि साइन को सेक के टर्म में, साइन को टेन के टर्म में, साइन को कॉट के टर्म में, एंड साइन को कॉसेक के टर्म में। ओके, तो एक साइन थीटा को मैंने हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से आप कॉस को हर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपका बेनिफिट क्या है कि फॉर्मूला में आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, फॉर्मूला पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, और जब फॉर्मूला पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी फिर ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान है। अब ये सब एक तरीके से बोल सकते हो कि फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए, बट याद रखने की जरूरत नहीं है। जहां भी हमको यूज होगा वहां हम सिर्फ ये जो लास्ट में भी 6 फॉर्मूला हम लिखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 ये फॉर्मूला थे, और फिर 3 रेसिप्रोकल वाला, कौन सा, कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही है काफी अच्छे से। ओके, अब इसके बेस्ड पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका फॉर्मूला पे प्रैक्टिस बना रहे। ओके, ये सारी चीजें जितनी भी अभी मैं देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप क्लास 10th में ही स्टडी कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बेस्ड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ओके, एक मैंने अभी साइन को कन्वर्ट किया है सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में। आप कॉस को, टेन को, कॉट को, कॉसेक को, सेक को कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, कन्वर्ट करने के फिर आपके 2 फायदे हैं, आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। फॉर्मूला में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको डाउट आएगी। ओके, देखिए अब इसके बेस्ट पहले हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस का हेडिंग है कि विच ऑफ द
following reduced to unity. क्लियर है? अभी हम नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, 6, 7, 8, आई होप 9, 10 क्वेश्चंस आएंगे। वो कौन से यूनिटी के बराबर है? यूनिटी के बराबर है मतलब 1 के बराबर है, ये आपको बताना है। ओके, और यहां एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहां पे ए जो एंगल मैं यूज करूंगा, वो 0 से लेके कहां तक है? 90 डिग्री के बीच में है। अब इसका यूज क्या है, इस तरह ऐसा क्यों? ठीक है, इसका रिप्लाई आपको 2-3 वीडियो के बाद जब रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे सारे का रिप्लाई आपको वही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, ये यूनिटी के बराबर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अब कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? देखिए आपका है क्या, आपका है सेक स्क्वायर ए -1 इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी मैं कोई चीज यूज करूंगा उसमें बस वो 6 फॉर्मूला ही आपका यूज होगा। वो 6 फॉर्मूला आपका ऑन द लिप्स होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। टेन स्क्वायर ए है तो ए के बराबर, और इंटू कॉट स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि टेन एंड कॉट एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है। टेन एंड कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एंड किसी भी क्वांटिटी को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेप्ट 0, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 1 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। और ये यही पूछ रहा था कि रिड्यूस्ड टू यूनिटी 1 के बराबर कौन होगा? ये फर्स्ट हमारा क्या है? रिड्यूस्ड टू यूनिटी है। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन है आपका कि cos A इंटू कॉसेक A इंटू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, इसको आपको चेक करना है कि ये यूनिटी के बराबर है या नहीं। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। अब हम कैसे, देखो जरा सा ध्यान से कि cos A को हम क्या लिख सकते हैं? cos A तो चलो cos ही रहने देते हैं। सेक एक cosec A है, cosec को क्या लिख सकते हैं? cosec को लिख सकते हैं 1/sin A। क्लियर है? cosec का रेसिप्रोकल साइन, और यहां से फिर से सेक स्क्वायर ए -1 अभी जस्ट यूज किए थे। सेक स्क्वायर ए -1 किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन ए के बराबर। स्क्वायर और रूट से फ्री होगा तो 10a। अब देखो cos A बाई साइन ए, ये किसके बराबर? cot A, और इंटू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 10a। तो ये फिर 10 और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ये भी किससे के बराबर हो गया? यूनिटी के बराबर हो गया। क्लियर है? सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं कि कौन जो है वो यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है, मतलब किसकी वैल्यू 1 के बराबर है। अभी हमको सिर्फ यही चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका कि cosec स्क्वायर ए -1 इंटू टेन स्क्वायर ए। चलो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 1 माइनस cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना? आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको ट्राई कीजिए कि यूनिटी के बराबर है या नहीं। क्लियर है? चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cosec स्क्वायर ए -1 इंटू टेन स्क्वायर ए। ओके, अब cosec स्क्वायर ए -1 आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। उस रिलेशंस को अगर यूज करें तो cosec स्क्वायर ए -1 ये किस में कन्वर्ट होगा? कॉट स्क्वायर ए, और इंटू ये क्या है? टेन स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये क्या हो रहा है? ये भी यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है। यूनिटी में रिड्यूस होने का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा कि
किसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ओके, अब यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम यही फॉर्मूला से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो ए जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर ये दोनों को कैसे आप डायरेक्टली 1 कर दे रहे हैं। देखो ऐसे कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है और आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। तो अगर हमको कहीं भी ए स्क्वायर इंटू, या फिर एक जनरल फॉर्मूला क्या है, आपने 7th में पढ़ा होगा, ए का पावर m और b का पावर अगर m हो, इसको a b का पावर m लिखा जा सकता है। ओके, सेम तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कि साइन ए इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और साइन ए इंटू कॉसेक ए, आपको लग रहा होगा कि सर कॉट और टेन रेसिप्रोकल है, तो कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर रेसिप्रोकल है कि नहीं एक दूसरे का, वो भी रेसिप्रोकल होगा। आप यहां से देख सकते हैं कि मैंने दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये तो रेसिप्रोकल है, तो 1 का स्क्वायर ये किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये भी आपको किस में कन्वर्ट हो गया, यूनिटी में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये भी आपका यूनिटी के बराबर है। देखते हैं और भी इस टाइप के क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, सभी में से सिर्फ आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस या कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन यहां दिया हुआ है वो यूनिटी के बराबर है। क्लियर है। 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका कि साइन ए इंटू सेक ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए -1। 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखो जरा सा कि आप फिर से वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ध्यान दीजिए कि हम इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं। ओके, देखो साइन ए इंटू सेक ए। अब देखो यहां से साइन ए और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसमें कन्वर्ट होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका कॉट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दो, साइन ए बाय कॉस ए ये किसमें कन्वर्ट होगा, टेन ए इंटू 1 इंटू ये स्क्वायर रूट से फ्री होगा तो क्या आ जाएगा कॉट ए, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये भी आपका यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है, यूनिटी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, तो 1 प्लस सॉल्यूशन, तो ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए के बराबर, इंटू ये क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। सेम तरीके से इसको लिख सकते हैं क्या चीज, सेक ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, तो ये भी क्या हो रहा है आपका यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके के और क्वेश्चंस, सिर्फ आपको यही चेक करना है कि कौन कौन से यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है। ओके, 7th क्वेश्चन है आपका, 7th क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। 8th क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन है 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय
1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? देखते हैं अब सॉल्यूशन। देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, तो यहां भी सेक स्क्वायर ए और यहां भी सेक स्क्वायर ए है। इन पूरे एक्सप्रेशन से सेक स्क्वायर ए हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या बच गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब यहां से क्या आ गया कि सेक स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर। और फिर सेम वे में कि सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, तो सेक ए एंड कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उसका प्रोडक्ट हमेशा यूनिटी के बराबर। ओके, तो ये आपका आ गया 1 के बराबर, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट ये क्वेश्चंस, तो सॉल्यूशन क्या है यहां कि 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, तो यहां से 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय 1 प्लस इस सेक स्क्वायर एक्स को या सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर ए में ब्रेक कर सकते हैं। जरा ध्यान से 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय और 1 बाय होल एलसीएम कितना ले लिए, होल एलसीएम लिए साइन स्क्वायर ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1, तो यहां से ये फिर किसी में ब्रेक हो गया कि 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये न्यूमरेटर में यहां चला जाएगा, तो ये बन गया आपका क्या चीज, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? यहां से अगर फिर से एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपका क्या आने वाला है, 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये एलसीएम, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल आउट होके 1 के बराबर। ओके, तो ये भी आपका जो क्वांटिटी है ये किस में रिड्यूस हो गया, यूनिटी में रिड्यूस हो गया। ओके, समझ में आ रही होगी। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं यूज कर रहा हूं, बस पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे यूज हुए। कौन कौन सा फॉर्मूला, 3, एक एडिशन वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और 2 सब्सट्रैक्शन वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ठीक है, और फिर 3 रेसिप्रोकल वाला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। इसी 6 फॉर्मूले पे आपका जितने भी क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चंस और देखते हैं इस पे कि यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरेटिकल पार्ट तो होते ही नहीं है, बहुत कम थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको चेक करना है ये यूनिटी के बराबर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? अब एक तो चेक करने का तरीका है कि आप सारे को या तो साइन में मतलब एक सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे, इसको देखो, इस साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और माइनस फिर से क्या साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, फिर से इस यहां पे मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लीकेशन, और यहां से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और माइनस का क्या साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहां से साइन स्क्वायर ए साइन रेज टू पावर 4a आ जाएगा, साइन रेज टू पावर 4a होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स आप साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो 1 बाय
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ध्यान से देखो, यहां से सेक रेज टू पावर 4 है, तो ये क्या आ गया, सॉरी साइन रेज टू पावर 4 ए होल डिवाइडेड बाय, ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और ये ब्रैकेट के अंदर ये एलसीएम में आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर ये हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके कि कॉस स्क्वायर ए इंटू, या फिर एलसीएम ना लेके 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर, तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ध्यान दो जरा सा, यहां से ये कैंसिल साइन स्क्वायर ए, अब तो ये क्या बन गया कि साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो डिनोमिनेटर में भी आ गया आपका टेन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में भी आपका आ गया टेन स्क्वायर ए, और दोनों कैंसिल आउट होके किसके बराबर, 1 के बराबर, तो ये भी आपका किसके बराबर हो गया, यूनिटी के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी यहां पे हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किया, 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये 9 का 9 क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूनिटी के बराबर है। ओके, नेक्स्ट इसी के बेस्ड और हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप्स के, ये सारे आप क्लास 10th में इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, बट मैं ये जितने भी वीडियो भी होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो, बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ओके, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री में भी देख रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इक्वल्स, ये किसके इक्वल है ना, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1, ऑप्शन बी cot थीटा प्लस cosec थीटा प्लस 1, ऑप्शन सी, ठीक है, cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, ऑप्शन डी cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1। क्लियर है, ये आपको पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन इन चारों में किसके बराबर है। क्लियर है, सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो एक्सप्रेशन है cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यानी इस 1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा से, तो हम एक्सप्रेस इसको रिप्लेस करते हैं, तो cot थीटा प्लस cosec थीटा और माइनस इस 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 के बराबर। ओके, नेक्स्ट, अब यहां से हम क्या करेंगे, कि यहां एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला, कि ये अगर हम इसको a ले लें तो ये a स्क्वायर और ये क्या हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या है आपका कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस 1। ओके, अब ध्यान दो जरा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये दोनों में प्रेजेंट है, तो यहां से ये कॉमन आ गया, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आप कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या बच गया, यहां से 1 है ना, और माइनस ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये क्या है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ओके, अब देखो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्रेस करेंगे कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस ये क्या आ जाएगा आपका कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब जरा सा ध्यान से देखो कि ये दोनों एक्सप्रेशन आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहां पे आप इसको चेंज करके ऐसे कर दो, है ना, और ये चीज ऑप्शन चेंज कर दिए, और ये चीज है ना, ये किसके बराबर है, ये आ गया आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर है, ऑप्शन ए के बराबर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। क्लियर है, बस ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक बस रिप्लेसमेंट करना था। इस टाइप से क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला पे अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। ओके, तो आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्मूला पे बहुत अच्छी पकड़ हो, क्योंकि पूरे के पूरे मैथमेटिक्स आपका अगर प्रैक्टिस के पर्पज से बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी आप आगे एक दो स्टेप सोच पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं सोच पाएंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करवा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को जैसे में क्वेश्चंस लिखें तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से उसको लिखें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। यहां एक चीज और गिवन है कि इफ थीटा जो है 0 से ग्रेटर है और 90 से लेस है, एक्सप्रेशन है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर है, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा यहां जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच लाई कर रहा है। बार बार आपको ये चीज, ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद आपको पता लग रहा होगा कि सर ये क्या है ना, इसका क्या यूज है। ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा एक दो वीडियो 3 वीडियो भी वेट कीजिए, रिडक्शन फॉर्मूला जैसा ही आएगा इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। अगर ये चीज मैं ना लिखूं इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स हो जाएंगे। क्या मिस्टेक्स होंगे, कैसे मिस्टेक्स होंगे, इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें आपको रिडक्शन फॉर्मूला के बाद आपको पता चलना शुरू होगा, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, वहां के बाद आपको पता चलना शुरू होगा। ओके,
तो चलो ये क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन है। आपको पता है ना कि जेईई मेंस में आपके 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव आते हैं। सब्जेक्टिव मींस इंटीग्रल टाइप, इंटीग्रल टाइप मींस इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन मैच नहीं करना होगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इंटीजर टाइप से 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया? इंटीग्रल टाइप। इंटीग्रल टाइप क्वेश्चंस, ये आपका इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन हो गया। ओके, अब हम इसको इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां से देखो एक्सप्रेशन आपका क्या गिवन है, ये गिवन है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, अब देखो यहां से इस सेक और कॉस को, ये दोनों एक्सप्रेशन किसमें है? साइन एंड कॉस में। यहां भी हम साइन और कॉस में, सेक और कॉसेक में है, साइन और कॉस में हम कन्वर्ट करेंगे, है ना। जब कुछ भी नहीं समझ में आए क्वेश्चंस में कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो कोशिश कीजिए कि सभी एक्सप्रेशंस को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें, है ना, ताकि वहां से आपको आसानी से दिखना शुरू हो। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ओके, और यहां से ऑलरेडी यही चीज है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, ये एक्सप्रेस करके हम लिखेंगे। अब यहां से अगर मैं एलसीएम लूं, इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू यहां से भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो माइनस 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो जरा सा ध्यान से, ये दोनों एक्सप्रेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? ओके, अब देखो इन दोनों में अगर मैं एलसीएम ले लूं, इन दोनों अगर एक्सप्रेशंस में मैं एलसीएम लूं तो दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट आपका सेम है, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप ब्रेक करेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ये बेल नोन क्वांटिटी है, तो क्या आ गया? 1 प्लस 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां से देखो आपका क्या आ गया कि 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, ये पूरे का पूरे एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिख रहा है, इसका आंसर भी जो आया है, इसका जो आंसर आया है, आंसर भी आपका क्या है? एक इंटीजर टाइप है। क्वेश्चन भी कैसा, किस टाइप का था? इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसका आंसर आपको इंटीजर टाइप्स में आएगा। इसका आंसर कभी भी 3/2, 5/7 या लॉग में या फिर किसी अटपटा टाइप का नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटीग्रल टाइप है। ओके, तो जेईई मेंस में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का।
ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे खुद से, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप तभी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं जब आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्लियर है? और खुद से करें और कोशिश करें कि कोई डिफरेंट मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के मेथड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं, एक से ज्यादा मेथड होते हैं। तो मैं तो एक मेथड से सॉल्व करूंगा या ज्यादा से ज्यादा 2 मेथड, या बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां मैं 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं उसको एक से ज्यादा मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, सेम तरीके से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 into sin raised to power 6 theta plus cos raised to power 6 theta minus 3 of sin raised to power 4 theta plus cos raised to power 4 theta plus 1, है ना। इसका आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे आपका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 3 एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन है। एक एक्सप्रेशन आपका क्या है कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। दूसरा एक्सप्रेशन आपका क्या है कि साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि अगर हमको वैल्यू मालूम हो जाए साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मालूम हो जाए, और साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, इसका भी अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब इसको हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो सिंपल, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो इस एक्सप्रेशंस को यूज करके हम पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसका, साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ए का वर्क यहां कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी का वर्क कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए का वर्क कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? इक्वल टू, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर, 1। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप याद रखेंगे, ये पूरे मैथमेटिक्स में आपका बहुत ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला। कौन सा, कि साइन स्क्वायर साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन में हमको साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा का वैल्यू नोन हो गया। अब हमारा पर्पस क्या है कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना। तो देखते हैं, फिर यहां से एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सा, कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
इंटू ए प्लस बी। ये सब आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में ही ये सब फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्लियर है। अब यहां से अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, तो क्या एक्सप्रेस करेंगे, इन एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब हम यहां से साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर कीजिए, तो ए क्यूब यहां क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर का होल क्यूब। इट मींस यहां ए का वर्क कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी का वर्क कौन कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो इसमें एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का वर्क साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस माइनस 3ab, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, इट मींस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब जरा सा ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 1 का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 माइनस 3 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां से आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहाने आप दो फॉर्मूला सीख गए। कौन कौन सा, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा किसके बराबर, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब हमको इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू नोन है, इस एक्सप्रेशन का भी वैल्यू नोन है, इन दोनों एक्सप्रेशन का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। तो सिर्फ इसका अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा का वैल्यू पुट करना है। क्लियर है। तो ये क्या है, 2 इंटू साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। माइनस 3 इंटू साइन रेज टू पावर 4 थीटा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, अभी जस्ट देखे 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल आउट। अब यहां से क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 दैट इज 0। क्लियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर आपका आ गया, 0 के बराबर। क्लियर है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को फिर से दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी फॉर्मूला पे आपकी अच्छी पकड़ बन पाएगी। क्लियर है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ेंगे, है ना, कि एक एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, किन किन तरीके से मेजर किया जाता है, डिग्री में, रेडियन में, और जो भी तरीका है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।